नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। बिहार के नालंदा जिला निवासी अभिनव कुमार नामक मजदूर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। निर्माण पाइप में करता था काम, फैक्ट्री मालिक से मुआवजा की हुई मांग। इधर सिकदारडी निवासी राजमिस्त्री अब्दुल गनी की मचान से गिरने से हुई मौत। भक्ति और उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना के साथ हुआ शुरू। विभिन्न दुर्गा मंदिरों में कलश स्थापित कर प्रथम दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा आराधना। पचम्बा स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। बिडनी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नगलों में शिक्षकों द्वारा मुर्गा और शराब पार्टी करने से संबंधित वीडियो हुआ वायरल। बीईओ ने कहा, सच्चाई की होगी जांच, सही पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। और अग्रवाल समाज की ओर से धूमधाम से मनाया गया महाराज अग्रसेन जी की जयंती। समाज के वरिष्ठ नागरिकों को किया गया सम्मानित। नए अध्यक्ष बने अरविंद कुमार। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के सिरसिया में संचालित निर्माण पाइप्स फैक्ट्री में कार्यरत कर्मी की मौत मामले में भाकपा माले ने परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। कहा कि आमतौर पर फैक्ट्री कामगारों की मौत होने पर मालिक जिम्मेदारी से भागना शुरू कर देते हैं। यह सरासर गलत है। इसलिए फैक्ट्री में काम करने वाले किसी भी कर्मी की मौत पर मुआवजा आदि की पूरी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि मरने वालों के परिजनों को कुछ सहारा मिल सके। मामले की सूचना दिए जाने पर भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, मनोज यादव आदि तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां फैक्ट्री मालिक द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि तथा परिजनों के साथ मुआवजे को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। मौके पर अन्य के अलावा मृतक के गांव के मुखिया रोशन कुमार सहित श्याम सुंदर प्रसाद, शिवजी प्रसाद, सुनील कुमार, रितेश कुमार, अनिरुद्ध कुमार आदि मौजूद थे। देखिए, बिहार नालंदा जिले के चंडीपुर गांव के एक मजदूर जिनकी उम्र 30-35 साल के आसपास है, अविनाश कुमार उनका नाम बता रहे हैं, और वे यहाँ निर्माण पाइप्स फैक्ट्री में वो काम करते थे और उनका सिस्टम है। अब इसमें है कि कंपनियों का भी कुछ कैटेगरी होता है। 10 से अधिक लेबर वाले कंपनी में ESI कार्ड बनाने का प्रावधान है। मजदूर बता रहे हैं कि वहाँ 15 लेबर काम करते थे, मालिक कह रहे हैं कि वहाँ 10 से कम लेबर काम करते थे। तो वो कहीं न कहीं से अपना एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमको इससे मतलब कि निजात मिल जाए। हमें लगता है कि इसके एक एक पहलू पर जांच किया जाएगा। हम लोग इसमें सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे कि इनका जो फैक्ट्री चल रहा है वो फैक्ट्री अपना फैक्ट्री इंस्पेक्टर के जो प्रावधान है, फैक्ट्री जो रूल है उसके प्रावधान के अनुसार सही है गलत है, सारे चीज़ों का जाँच हो। जब ये मजदूर के जिम्मेवारी के प्रति पल्ला झाड़ सकते हैं तो दूसरे सारे चीज़ों का इसका जांच होना चाहिए। और कहीं न कहीं से जो उनके परिवार का जो डिमांड है वो सही है। इसलिए हम तो अभी भी ये चाहेंगे कि ये इनको मुआवजा भुगतान हो, ताकि मतलब वो उसका परिजन जो है वो कहीं ना कहीं से एक सहारा पा सके। लेकिन जिस तरह से पल्ला झाड़ रहा है उससे लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा। तो ठीक है, हमारा संगठन पूरी तरह से मजदूरों के साथ है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें मजदूर के परिवार को न्याय मिले, उसको उचित मुआवजा मिले। पचम्बा थाना क्षेत्र के सिकदारडी निवासी अब्दुल गनी कृष्णा नगर में राजमिस्त्री का काम करने के दौरान मचान से गिरने से इसकी मौत हो गई। रविवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अब्दुल गनी उर्फ बाजो कृष्णा नगर कॉर्मल स्कूल के पीछे प्लास्टर का काम कर रहा था। यहाँ वह मचान बनाकर प्लास्टर कर रहा था। इसी बीच 20 फीट ऊंचे मचान से यह गिर गया, जिससे इसकी मौत हो गई। यह काम सुभाष सिन्हा के घर में हो रहा था, जिसके बाद मुआवजे को लेकर खूब हंगामा हुआ। बाद में मुआवजे की राशि 3.5 लाख रुपए में समझौता हुआ। इस क्रम में सदर अस्पताल में पुलिस भी पहुंची और लोगों को शांत करवाया। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शारदीय नवरात्र रविवार से जिले भर में कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया।
पहले दिन गांधी चौक स्थित छोटकी दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंदिरों में कलश स्थापित कर भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। इसके अलावा बड़की दुर्गा मंडप, बाबन टोली दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, पुराना जेल परिसर मंदिर, शास्त्री नगर स्थित आदि शक्ति मंदिर, बरमसिया स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, रक्षित बाबू दुर्गा मंदिर, रेलवे परिसर दुर्गा मंदिर, सिहोडी स्थित दुर्गा मंदिर, भंडारीडी दुर्गा मंदिर, अलकापुरी दुर्गा मंदिर, बोड़ो स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर एवं तमाम दुर्गा मंदिरों में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू हो गई। यह पूजा पाठ अगले 9 दिनों तक विधि विधान से की जाएगी। अलग अलग दिन माता रानी के प्रत्येक अलग अलग रूपों का पूजा आराधना की जाएगी। इस बाबत छोटकी दुर्गा मंडप के पुजारी सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि घट स्थापना के साथ नवरात्रि पूजा आज से शुरू हो गई। वहीं शीत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। नक्षत्र से युक्त अलग अलग दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इधर पूजा को लेकर हर ओर भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। पूजा शुरू होते ही चारों ओर एक अलग भक्ति का वातावरण फैल गया है। सप्तमी तिथि को विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसको लेकर पूजा समितियों की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं जगह जगह विशाल पंडाल का भी निर्माण कराया जा रहा है। आज 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का आरंभ है। या शारदीय नवरात्र जिस दिन घट रखा था उस दिन से शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है और ये नक्षत्रों से युक्त होकर पूजा होता है। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जो पूरे नक्षत्र से युक्त है और प्रकृति के माध्यम से देवी की उपासना होती है। इसलिए प्रकृति में जितने तरह के औषध वृक्ष हैं उन वृक्षों से देवी का स्नान ध्यान किया जाता है और मानसिक पाप को नष्ट करने के लिए देवी पूजा विशेष फलदायिनी है। स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार देवी का भी श्रृंगार पूजन किया जाता है। देवी 4 दिन अपने पार्थिव लोक पर सब घर में विराजमान होती है। इसलिए देवी को सांगोपांग पूजन, श्रृंगार, दर्शन आदि करने से मनुष्य के किए हुए जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि देवी कन्या के रूप में ही घर घर विराजमान होती है और कन्या पूजन करने मात्र से मनुष्य विपुल फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें जो सूत्रों की कन्या को अगर पूज ले तो जिसके यहाँ संतान नहीं है वैसे व्यक्ति को संतान धन की प्राप्ति होती है। इसलिए निम्न वर्ग की कन्या को विशेष पूजन करना चाहिए। इनके पूजन करने से काली वस्त्रों से उनका श्रृंगार करे और कालिका रूप में उनका ध्यान करे तो मनुष्य के घर में समृद्धि समावेश होती है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन रविवार को सार्वजनिक दुर्गा मंदिर पचम्बा से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 2100 महिलाएं और युवतियों ने हिस्सा लिया। मंदिर परिसर से शुरू हुई कलश यात्रा में महिलाओं और युवतियों ने माथे पर कलश रखकर बैंड पार्टी के साथ माता रानी का जयकारा लगाते हुए नर्मदा धाम पहुंची। यहाँ विधि विधान से वरुण देवता समेत अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया गया। इसके बाद सभी कलश में जल भरकर यहाँ से पुनः सभी भक्त कलश लेकर बड़तर काली मंडप पहुंची, जहां मां का आशीर्वाद प्राप्त कर मंदिर परिसर पहुंची। कलश स्थापित किया गया और शारदीय नवरात्र की पूजा विधि विधान से शुरू की गई। प्रथम दिन मां जगदम्बा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। इस बाबत स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी भव्य कलश यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि 9 दिन तक चलने वाले पूजा पाठ के लिए पूजा कमेटी की ओर से विशेष तैयारी की गई। बताया गया कि 7वीं, 8वीं और 9वीं तिथि को भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया है। 9वें दिन मुंबई से कल्पना पटवारी अपने टीम के साथ भक्ति जागरण के लिए यहां पहुंच रही है। दीपक शाह ने बताया कि स्थानीय और गिरिडीह वासियों की मदद से कुछ दिन पहले ही सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हुआ था। इसके बाद पुनः मां की पूजा आराधना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस बार मां की पूजा आराधना नवनिर्मित मंदिर में होगी, जो खुशी की बात है। इस कलश यात्रा में पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह भी शामिल हुए। साथ ही मुख्य संरक्षक कमल प्रसाद, बगीड़िया संरक्षक गौरी शंकर साहू, संयोजक अरुण केसी, धर्मेंद्र
दुबे, कृष्ण बिहारी तरवे, अर्जुन गुप्ता, प्रकाश साहू, अनिल गुप्ता, मुकेश साहू, नरेंद्र सिंह, गौतम सोनी, पवन कंधे, संतोष चौरसिया, विशाल मंडल, अमिता साहू, सूरज यादव, आयुष राकेश, रंजन सिन्हा, विनोद साहू, संजय यादव, आयुष राकेश, रंजन सिन्हा, विनोद साहू, संजय सिंह, संतोष साहू समेत हजारों भक्त कलश यात्रा में शामिल हुए। वहीं पूजा को सफल बनाने में कमेटी सदस्य के साथ माता के सभी सेवक अपने स्तर से लगे हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलश स्थापन शुरुआत के पश्चात आज हम लोग नर्मदा धाम से 2100 कलश माथा पर माताएं बहनें लेकर बर्तर काली मंडा होते हुए दुर्गा स्थान पहुँचे और हर वर्ष से इस वर्ष लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग ने संकल्प लिया था माँ के आदेश पर इन नवनिर्मित भवन निर्माण करने का, जो आज हम लोग पूजा के पहले पूर्ण कर चुके हैं और इसी के चलते आज पूरे पचम्बा वासियों से का सहयोग से मंदिर निर्माण हुआ है और बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया है। आज के बाद हमारे यहाँ सप्तमी को भोला डांस ग्रुप एवं अष्टमी को नोटी बॉयज ग्रुप डांस का प्रोग्राम स्टेज पर है और नवमी के दिन में कल्पना पटवारी कलाकार के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। इसके पश्चात 10वीं को समापन किया जाएगा। धन्यवाद। आज सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में सार्वजनिक नवरात्र की शुभारंभ श्री गणेश शोभा कलश यात्रा से प्रारंभ हुई। बर्तर काली मंडा नर्मदा धाम से चल के बर्तर काली मंडा नमन करते हुए सार्वजनिक दुर्गा स्थान पहुँच चुकी है। कुछ ही देर बाद कलश स्थापन मंदिर में होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हम लोग माँ दुर्गा के आराधना में रहेंगे। इस साल 143वां साल है और राजा साहब का जो मंदिर था उन्हें पुनः निर्माण करके नया रूप दे के हम लोग इस मंदिर को इस वर्ष 143वां वर्ष में हम लोग इस पूजा को बनाएंगे। बिरनी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नगलों में शिक्षकों द्वारा मुर्गा और दारू पार्टी करने का मामला रविवार को प्रकाश में आया है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होने लगा और जमकर टिप्पणी हुई। बता दें कि यह मामला शुक्रवार दिन का ही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस विद्यालय के शिक्षक ने अपनी बेटी के शादी की खुशी में शिक्षकों को शुक्रवार के दिन चिकन पार्टी दिया गया, जिसके बाद शिक्षकों ने अपने निजी पैसे से दारू भी मंगवाकर खूब सेवन किया, जिसके बाद एक स्थानीय ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सवाल अब यह उठता है कि आखिर में स्कूल में पार्टी करने का नियम है क्या? जब अगर नहीं है तो फिर किसके इशारे में शिक्षकों द्वारा पार्टी किया गया और दारू का सेवन किया गया? इस मामले को लेकर जब स्कूल के अध्यक्ष दशरथ मंडल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस चीज की जानकारी उन्हें नहीं है। वीडियो में क्या है हम नहीं देखे हैं, आपके माध्यम से वीडियो मिला है। यदि शिक्षकों ने ऐसा किया है तो गलत किया है। जब इसकी और जानकारी साझा करने का प्रयास किया तो स्कूल के प्रधानाचार्य ठाकुर चंद मंडल ने बताया कि वीडियो सत्य है, लेकिन हम सभी शिक्षक दारू का सेवन नहीं कर रहे थे, लेकिन इस स्कूल के शिक्षक ने अपनी बेटी की शादी की खुशी में शिक्षकों को चिकन पार्टी दिए थे। इधर इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो में क्या है और सच्चाई क्या है जांच किया जाएगा। जांच में गलत पाए जाने पर शोकाज करके शिक्षक पर भी कार्रवाई की जाएगी। दारू सब चलता है। सब चलता है ना? हाँ, उसको पीता है। कौन पीता है? मास्टर साहब। मास्टर पीता है? ऑफिस में पीता है। हाँ, की बोल है? दारू और मुर्गा। दारू और मुर्गा स्कूल में चालू है? हाँ।
गिरिडीह के होटल संगम गार्डन में अग्रवाल समाज द्वारा रविवार को बहुत ही भव्य तरीके से महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद अग्रवाल समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल के द्वारा नए अध्यक्ष अरविंद कुमार को दायित्व सौंपा गया। आपको बताते चले कि महाराजा अग्रसेन को श्री राम का वंशज माना गया है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हर साल महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल अर्थात वैश्य समाज के जनक कहे जाते हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती के दिन अग्रवाल और अग्रही समाज के लोग महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के अलावे सचिव प्रमोद अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, रंजीत मोदी, सह सचिव दिनेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, संगठन मंत्री सुधीर अग्रवाल आदि लगे हुए थे। की ओर से आज अग्रसेन जयंती सह परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में अग्रवाल समाज के तमाम परिवार के सदस्य शिरकत कर रहे हैं। हम लोग हर साल अग्रसेन जयंती इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं और जो समाज के बच्चे हैं उसे एक उचित मंच प्रदान करते हैं। इसके अलावे जो महिलाएं उनके बीच भी गेम्स का आयोजन किया गया है। कई जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं और आज भी कई लोगों को सम्मानित किया गया जो विभिन्न ओहदों पर पहुँचे हैं समाज के लोग, उन्हें भी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में अग्रसेन जयंती समारोह और धूमधाम से जिला स्तर पर हम लोग आयोजित करेंगे। धन्यवाद। धूमधाम से मनाया गया हम अग्रवाल समाज के बीच और भविष्य में इससे बढ़िया से बढ़िया मनाने का कोशिश करेंगे। बस स्टैंड रोड स्थित टैक्सी स्टैंड के मेंबर के बुलावे पर रविवार को भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और माले नेता ताज हसन टैक्सी स्टैंड पहुंचे। इस दौरान टैक्सी स्टैंड के सदस्यों ने इनके समक्ष अपनी कई समस्याओं को रखा। बताया गया कि जब से गिरिडीह बस स्टैंड बना है तब से लेकर अब तक टैक्सी स्टैंड के नाम से यह स्थान जाना जाता है। लगभग 250 से 300 टैक्सी वाले यहाँ से अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन इस स्थान पर पहले पेवर ब्लॉक बिछाया गया और अब रात में चोरी चुपके से एक नाले का निर्माण हो रहा है, जिससे साफ लगता है कि टैक्सी स्टैंड का अतिक्रमण होने वाला है। पूरी बात को समझकर श्री सिन्हा ने कहा कि बगल में बने एक हॉस्पिटल का एंट्रेंस दूसरी ओर है, इसलिए अतिक्रमण का मामला अस्पताल से जुड़ा नहीं होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी जानकारी स्थानीय विधायक और नगर निगम को देना पड़ेगा ताकि मामले की असलियत से पर्दा उठ सके। मौके पर गोपाल राम, मोहम्मद नौशाद, मजहर खान, कलीम खान, संतोष पासवान, समीम शमशाद, शहबाज, टुनटुन, मिनहाज, राजा सिद्दीकी, बबलू पासवान, जाफिर, मुन्ना, एजाज, मिनहाज, जशमीन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बस स्टैंड के सामने में जो कार स्टैंड है, इसको तत्कालीन डीसी थे के पाठक, उस समय इसको बनाया गया था टैक्सी स्टैंड। उसमें लगभग 50, 100, 200 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है और रोज़गार का एक साधन है। आसपास कहीं जगह नहीं है, यहीं पे खड़ा होता है। और इसमें क्या है कि जो बगल में हॉस्पिटल बन रहा है या बगल में जो ये बन रहा है उस तरह से एक तरह धीरे धीरे ट्रांसफार्मर लगा के या धीरे धीरे सरकारी जो जगह था उसमें फाइबर ब्लॉक भी बिछा हुआ है, तो उस जगह को मैंने भी पहले कैप्चर किया गया और अब नाली जो अलग जगह पे बना के, क्योंकि नाली का जगह है लेकिन नगर निगम बना रहा है कि कौन बना रहा है भी इस पर हम लोग जाएंगे, बात करेंगे और स्टैंड को बोलेंगे कि यहाँ पे छेड़छाड़ ना करें, बल्कि यहाँ पे रोजगार प्राप्त होता है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के एमएलए साहब हैं, हम उनको भी बोलेंगे कि इसको संज्ञान में लेने का, क्योंकि रोजगार का मामला है और कहीं ना कहीं ये जो गिरिडीह विधानसभा के ही है, तो निश्चित तौर पर हम यही बात करेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ एक उपाय बना के, एक बातचीत करके, क्योंकि अभी अतिक्रमण हुआ नहीं है, भविष्य में हो जाएगा, इसलिए अभी से सचेत होने की जरूरत है। भाकपा माले हमेशा साथ में है और साथ खड़ा है। टोटो चालकों की एक बैठक रविवार को गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में संपन्न हुई। टोटो चालक मोटर कामगार यूनियन के बैनर तले हुई बैठक में शहर में जाम की समस्या को लेकर चर्चा की गई।
साथ ही साथ कुछ मांगों को भी प्रशासन के पास रखा गया। मोटर कामगार यूनियन नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि ई रिक्शा को शहर में इसलिए लाया गया है ताकि शहर प्रदूषण मुक्त हो सके, लेकिन जाम की समस्या की वजह से टोटो चालक परेशान है। नगर निगम हर रोज इनसे 15 रुपए लेता है, लेकिन कोई सुविधा नहीं देता। वहीं इनसे अभद्र तरीके से बात भी की जाती है। इसकी लिखित शिकायत की जाएगी। मोटर कामगार यूनियन के राजेश सिन्हा ने बताया कि लाइसेंस के लिए स्पेशल कैंप लगाने की बात हुई थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। जल्द ही टोटो चालकों को तमाम तरह की सुविधा दिलाने की पहल की जाएगी। बैठक में मोटर कामगार के अधिकारी नवाब, भीम कैफी, चंदन मेहताब, साबिर आदि सैकड़ों टोटो चालक उपस्थित थे। सरिया बगोदर के बॉर्डर पर धवैया गांव में रविवार को 2 अवैध रूप से संचालित आरा मिलों पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दोनों आरा मिलों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। मौके से प्रयोग किए जा रहे उपकरणों के साथ 1.5 लाख से अधिक मूल्य की लकड़ियों को जब्त किया गया है। सभी जब्त सामान को बगोदर वन परिक्षेत्र कार्यालय में ले जाया गया है। कार्रवाई के दौरान दोनों आरा मिल के संचालक कर्मशा विनोद कुमार और नारायण महतो पर वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। रेंजर सुरेश राम द्वारा बताया गया कि इन दोनों पर पूर्व में भी अवैध आरा मिल संचालन के आरोप में मुकदमा हो चुका है। बता दें कि हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर इन दिनों वन विभाग द्वारा इलाके में लगातार कार्रवाई की जा रही है। शहर के कालीबाड़ी चौक के निकट श्री राधा रानी नामक श्रृंगार दुकान का उद्घाटन रविवार को निवर्तमान विधायक निर्भय सहबादी और डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने फीता काटकर किया। इस दौरान श्री सहबादी ने दुकान संचालक विशाल गुप्ता और उज्जवल गुप्ता को शुभकामनाएं देते हुए यह दुकान दिन दुगनी और रात चौगनी करे, इसकी कामना माता रानी से की। विधायक ने बताया कि श्री राधा रानी श्रृंगार स्टोर का उद्घाटन कर प्रसन्नता हो रही है। कहा कि यहां मां बहनों के लिए सभी तरह के श्रृंगार के उपयुक्त सामग्री उपलब्ध है। उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि महिला बहनें दुकान पहुंचकर श्रृंगार के सभी सामान एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं। दुकान संचालक विशाल गुप्ता ने बताया कि महिलाओं से संबंधित श्रृंगार के A to Z सामान इस प्रतिष्ठान में उचित मूल्य पर उपलब्ध है। महिलाओं और बहनों से अपील है कि एक बार दुकान अवश्य पहुंचे। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, कन्हैया ओझा, संगीता सेठ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज कल स्थापन के दिन हम कह सकते हैं कि बहुत ही पवित्र हिंदुओं के त्यौहार के शुरुआत में राधा रानी श्रृंगार स्टोर का उद्घाटन करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। और प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे छोटे भाई उज्जवल बहुत ही उपयुक्त और अच्छे ढंग से सामग्री को यहाँ पर एकत्रित किया गया है। श्रृंगार के साधनों को मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत आगे तरक्की करेगा। काफ़ी अच्छे ढंग से इसके संचालन होगी। इस बात को आज के दिन, पवित्र दिन में मेरी शुभकामना है दोनों मेरे छोटे भाई को। दोनों हमारे साथी भी रहे हुए हैं और छोटे भाई के रूप में इनको मानते हैं। ऐसे अवसर पे आज ये श्रृंगार का दुकान खोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं और गिरिडीह की जनता को बधाई। गिरिडीह जमुआ मुख्य पथ पर नेताजी चौक से कल्याण डी तक बनने वाले 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग रविवार को पचम्बा वासियों ने की है। लोगों का कहना है कि सड़क पर जाम की सर्वाधिक समस्या शहरी क्षेत्र में उत्पन्न होती है, इसीलिए 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र से शुरू की जाए ताकि लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके।
बता दें कि जमुआ जाने वाली मुख्य सड़क में नेताजी चौक से कल्याण डी तक बनने वाली 4 लेन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे का कार्य शुरू होने से सड़क किनारे वर्षों से बसे लोगों की धड़कनें भी तेज हो गई है। सर्वे का काम कल्याण डी पचम्बा इलाके से शुरू की गई है। सड़क निर्माण में कई प्रतिष्ठान दुकान टूट जाएगा। हालांकि इसको लेकर दुकानदारों में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मनोज कुमार गुप्ता समेत पचम्बा निवासियों का कहना है कि सड़क की चौड़ीकरण सरकार की अच्छी पहल है। हम सभी सड़क चौड़ीकरण में जितना भी जमीन लगेगा उतना देने के लिए तैयार है, लेकिन 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र के नेताजी चौक से शुरू की जाए ताकि लोगों को जाम से छुटकारा मिले। बताया गया कि सबसे अधिक जाम टावर चौक से पचम्बा थाना मोहनपुर तक रहती है। यदि सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य शहरी क्षेत्र से शुरू होती है तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। क्या मांगे आप लोग? मांग यही है कि जैसे जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है नेताजी चौक से कल्याण तक, वो हम लोग स्वेच्छा से देने तैयार हैं। अगर सरकार को लगे कि हमको 35 फुट का रोड चाहिए या 40 फुट का चाहिए तो हम 2 फुट बढ़ा के देने तैयार हैं। बशर्ते यही होगा कि मिडिल स्कूल से लेकर कल्याण तक कोई जाम नहीं रहता है, कभी नहीं। और जो भी जाम रहता है तो नेताजी चौक से लेकर अलकापुर तक रहता है। तो नेताजी से चौक से ही काम लगा के और कल्याण आया जाए, हम लोग का यही मांग है। से गिरिडीह की तरफ से काम करते आगे तो हम लोग स्वेच्छा से तैयार हैं और सहयोग भी करेंगे। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये उधर से आने से उधर जाम रहता है, इधर जाम रहने का इधर काम ही नहीं होता है, जाम इधर नहीं हो रहा है। लोगों को सुनने में आया कि ये कल्याण की तरफ से काम जो हो रहा है उसको स्वेच्छा से हम लोग कहते हैं कि गिरिडीह से ही काम करते आवे तो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इधर जाम तो नहीं है, ज़्यादा करके उधर ही रहता है। सरकार द्वारा 4 लाइन का जो कार्य हो रहा है उसमें जाम की समस्या है। जो जाम की समस्या है वो ज़्यादातर उधर है, पचम्बा से लेके बड़ा चौक तरफ, कल्याण की तरफ कोई जाम की समस्या नहीं है। सरकार से वही निवेदन है कि उधर से काम स्टार्ट करें, उससे हम लोग का कुछ मोहलत मिले, कुछ आगे तक हम लोग कुछ कर सकें। क्योंकि पचम्बा कल्याणी में सब छोटा छोटा व्यवसायी है, सब छोटा छोटा दुकान है, यहाँ कोई जाम का कोई समस्या है ही नहीं। जो समस्या है उधर है, उधर से स्टार्ट हुए हम लोग सुरक्षा से अपने आप तोड़ के हम लोग क्लियर कर रहे हैं। मेरा नाम उपेंद्र कुमार साहू है। कौन सा ये हाई स्कूल रोड पचम्बा है। हाँ, इधर से होगा तो फिर विरोध होगा। काम आगे उधर से स्टार्ट हो, इधर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। भिंगाबाद के ओझाडी मोड़ के समीप रविवार को किंग कोबरा सांप मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गई। हालांकि सांप द्वारा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सूझबूझ के कारण ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर एक पिटारा में बंद कर दिया और जंगल विभाग को इसकी सूचना दे दी। ग्रामीणों के अनुसार बताया जा रहा है कि किंग कोबरा सांप का पेट पूरी तरह से भरा हुआ था, जिसके कारण सड़क में बहुत धीरे धीरे रेंग रहा था। ग्रामीणों की नजर जब सांप पर पड़ी तो हो हल्ला किया गया। इसके बाद सांप को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक ग्रामीण की सूझबूझ से सांप को पिटारा में बंद कर दिया। इसके बाद जंगल विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। उलट जाओ, यहाँ खैली हो पूरा कस के चले ना पारे। नावाटांड मजार पर शनिवार रात देश में नामवर कव्वाली रईस अनीस साबरी के कव्वाली का कार्यक्रम रात भर चला। यहाँ करहरबारी पंचायत के खरियोजी नवाटांड में शेख सैयद शादिक अली सा तेफुरी के उर्स मुबारक के मौके पर यह आयोजन किया गया। इस कव्वाली प्रोग्राम का उद्घाटन गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया सब्बीर आलम, मुखिया मोहम्मद समीम, मुखिया शिवनाथ शाह झामू, प्रखंड अध्यक्ष सभी सूत्री, उपाध्यक्ष अनवर अंसारी सहित कई नेता उपस्थित रहे। वहीं मजार शरीफ में बाबा के चाहने वालों का चादर पोशी करने को लेकर लंबी कतारें लगी रही।
इस अवसर पर अनीश चाबरी ने कई कलाम पेश किए जिसे लोगों ने सुनकर उसका आनंद उठाया। इस मौके पर मज़ार कमेटी के खादिम अब्दुल जब्बार गद्दी नसीम, मोहम्मद इम्तियाज अली, मोहम्मद आमिर अली, सदर मकसूद फरीदी, सेक्रेटरी मंटू खंचाची, मोहम्मद आफ्ताब अंसारी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिहोडी आदर्श क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ उद्घाटन किया गया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर व फुटबॉल में किक मारकर खेल की शुरुआत की। पहला मैच अंबेडकर क्लब बनाम गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल के बीच खेला गया, जिसमें गिरिडीह कॉलेज हॉस्टल विजयी हुई। मौके पर सोनबाद पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि डिस्को मंडल मोतीलेदा, मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, धीरेन मंडल, संदीप शर्मा, संगीता कुमारी, अशोक राम, भाजपा नेता गोविंद तुरी, राकेश सिंह ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। टूर्नामेंट को सफल बनाने में अध्यक्ष मंजीत शर्मा, जीतू चौधरी, मोहंती यादव, रोहित संजय, टिंकू, रविंद्र चुनमुन, सुशील शर्मा, मोन्हा पशवान, छोटू रजक आदि की भूमिका सराहनीय रही। सीओडी के आम बगान में आदर्श क्लब के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा के अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आदर्श क्लब के सभी साथियों को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आज अभी दिखाई पड़ रहा है अच्छे खिलाड़ी अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी इनसे प्रेरणा लेकर के शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत करने का काम करेगी, साथ ही खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। और सीहोडी के इस आम बगान में इस बात को सिद्ध किया है कि यहाँ पर सीहोडी नहीं, अगल-बगल के जितने पंचायत हमारे हैं या वार्ड है, वहाँ से अच्छे बच्चे, प्रतिभावान बच्चे निकल के लगातार आ रहे हैं और नए खेलों का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुनः एक बार आदर्श क्लब को बहुत बहुत बधाई। बिहार के नालंदा जिला निवासी अभिनव कुमार नामक मजदूर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। निर्माण पाइप में करता था काम, फैक्ट्री मालिक से मुआवजा की हुई मांग। इधर सिकदारडी निवासी राजमिस्त्री अब्दुल गनी की मचान से गिरने से हुई मौत। भक्ति और उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना के साथ हुआ शुरू। विभिन्न दुर्गा मंदिरों में कलश स्थापित कर प्रथम दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा आराधना। पचम्बा स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर से निकाली गई भव्य कलश यात्रा भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। बिडनी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नगलों में शिक्षकों द्वारा मुर्गा और शराब पार्टी करने से संबंधित वीडियो हुआ वायरल। बीईओ ने कहा सच्चाई की होगी जांच, सही पाए जाने पर की जाएगी कार्रवाई। और अग्रवाल समाज की ओर से धूमधाम से मनाया गया महाराज अग्रसेन जी की जयंती। समाज के वरिष्ठ नागरिकों को किया गया सम्मानित। नए अध्यक्ष बने अरविंद कुमार। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।